प्रश्न नंबर 131वां जो आपका दिया गया है, बारहसिंगा के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय पार्क है। तो इनमें जो राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, इन राष्ट्रीय पार्कों में से हमें ये बताना है कि इन राष्ट्रीय पार्कों में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क आपका बारहसिंगा से संबंधित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दिया गया रणथंभौर, तीसरा दिया गया आपका काजीरंगा और चौथा दिया गया फूलों की घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सा हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 132वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रदूषक है। देखिए ठोस अपशिष्ट प्रदूषक को यहाँ पे आपको देखना है, बोतलें ये भी आपकी होती हैं, क्रॉकरी ये भी आपकी होती है, प्लास्टिक कंटेनर और उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी ठोस अपशिष्ट के रूप में कार्य करते हैं, प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। इसका 132 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आप देखेंगे 133वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपका होता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें रिटर ने, ऑप्शन नंबर बी हैकरले, ऑप्शन नंबर सा यानी सी ओडम ने और ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी ने। तो जो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ये एजी टॉन्सले, ये आपका किसके द्वारा किया गया था, ओडम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ओडम के द्वारा किया गया था। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओडम नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1935 में किया गया था। 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जैव कारक हैं। जैव कारक के रूप में आपको देखना है मृदा भौतिक कारक जो सजीवों पर प्रभाव डालते हैं। जी नहीं, जैव कारक यानी जहाँ पर सजीव हों, भौतिक यहाँ पर मृदा आ गई, इस कारण ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बाद दिया गया है सजीव मृदा जो सभी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। मृदा रासायनिक कारक जो जीव पर प्रभाव डालते हैं और ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। तो जैव कारक पूछा गया है, जैव कारक का मतलब आपका कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैव कारक यानी जिसमें सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि जो मृदा होती है, मृदा जैव कारकों के अंतर्गत नहीं आती है। मृदा आपकी किसके अंतर्गत आती है, भौतिक कारकों के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कौन सी जगह पर भोजन स्थान और प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। ऑप्शन नंबर आ दिया गया एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में, हाँ ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, विभिन्न आवास की निकट संबंध की जातियों में। अब विभिन्न आवास की निकट संबंध की जातियों में तो हो नहीं सकता है। एक स्थान पर उगी दूर संबंध की जातियों में, ये भी नहीं हो सकता है। विभिन्न स्थानों की दूर संबंध की जातियों में। तो सबसे बेस्ट जो आपका ऑप्शन है इनमें, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ, एक स्थान। देखिए स्थान एक ही है, उसमें भी निकट संबंध यानी पास में जो जातियां हैं उनमें ही क्या होगी, सबसे अधिक हमें प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिलेगी भोजन स्थान एवं प्रकाश के लिए। इसके बाद हम देखते हैं 136वें नंबर का क्वेश्चन, चट्टानों में बड़े टुकड़ों के टूट टूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होने को कहते हैं। देखिए जब चट्टानें होती हैं, जब ये बड़े टुकड़ों से टूट टूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम अपक्षमन कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, अपक्षमन कहते हैं, यानी अपक्षय होने की क्रिया कहलाती है। इसके बाद आप देखेंगे 137 नंबर का क्वेश्चन, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। एक पौधा और उसकी जाति के जो पौधे होते हैं इनका वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, इन संबंधों को हम क्या कहते हैं, क्या स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। हाँ तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी ही कहते हैं, क्योंकि पौधा एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वपारिस्थितिकी हो जाएगा। समपारिस्थितिकी नहीं होगा, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी नहीं होगा और जीन पारिस्थितिकी भी नहीं होगा, क्योंकि पौधा एक ही है, इस कारण स्वपारिस्थितिकी हो जाएगा। 138 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं।
पृथ्वी की आकृति से संबंधित, किससे पूछा गया है? पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारक क्या कहलाते हैं? जलवायवीय कारक कहलाते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं, स्थलाकृतिक कारक कहलाते हैं और मृदीय कारक कहलाते हैं। अब चूंकि पृथ्वी की आकृति से संबंधित पूछा गया है, यानी पृथ्वी की आकृति के कारण ये आप कैसे हो जाएंगे? मृदीय कारक हो जाएंगे। 139वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा दी। देखिए अभी पारिस्थितिकी था, अब यहाँ पे दिया गया पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। 139 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो एजी टोंसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की सबसे पहले विचारधारा प्रस्तुत की गई थी। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, तो देखिए उत्पादक जी उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता उपभोक्ता ही है। तो खाद्य श्रृंखला में यदि आप मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य एक उपभोक्ता के रूप में क्या करता है? कार्य करता है, यानी उपभोक्ता होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हरे पौधे प्रकृति में हैं। हरे पौधे किसके रूप में होते हैं? तो हरे पौधों को यदि आप देखें तो जो पेड़ पौधे हरे होते हैं उनमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इस कारण सामान्य तौर पर आप देखें तो जो हरे पौधे होते हैं ये प्रकृति में एक उत्पादक के रूप में क्या करते हैं? अपनी भूमिका को निभाने का कार्य करते हैं। यानी 141वें नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा, यानी उत्पादक हो जाएगा। 142 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? प्राथमिक उपभोक्ता से, द्वितीयक उपभोक्ता से, अपघटक से या फिर उत्पादक से। तो देखिए जो खाद्य श्रृंखला होती है ये हमारी कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? उत्पादक से प्रारंभ हो जाती है और कहाँ पे समाप्त हो जाती है? अपघटक पे समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे 143वें नंबर का क्वेश्चन, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जलीय वातावरण जो आपका होता है इसमें सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को परजीवी नहीं कहा जाता है, प्लवक, हाँ तो प्लवक कहा जाता है। परजीवी, मृतोपजीवी और जो सहजीवी होते हैं ये आपके स्थलीय वातावरण में होते हैं। तो जो आपका ऑप्शन बी रहेगा प्लवक, ये जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है, प्लवक कहा जाता है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो 144 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया गया है, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का प्रामीण होता है। देखिए प्रामीण कौन सा पूछा गया है? संख्या का पूछा गया है। वन पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का जो प्रामीण होता है ये कैसा बनता है? सीधा बनता है, क्योंकि पहले जो वन यानी जो पेड़ पौधे होंगे वो कैसे होंगे? अधिक संख्या में होंगे। अब उन पेड़ पौधों के ऊपर जो पक्षी होंगे ये पक्षी और कम संख्या में होंगे। अब उन पक्षियों के ऊपर जो परजीवी होंगे ये और कम संख्या में होंगे। यानी जो प्रामीण बनेगा वो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, ऊपर तक ये आपका कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक संकुल त्रिकोणीय संरचना को हम क्या कहते हैं? प्रामीण कहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे वन पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का जो प्रामीण होता है ये कैसा होता है? सीधा होता है। 145 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का प्रामीण सदैव होगा। तो देखिए ऊर्जा का प्रामीण तो आप सीधा ही सीखें। ऊर्जा का प्रामीण सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पे 90% ऊर्जा का क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है, बाकी 10% ऊर्जा अगले पोषक स्तर में पहुँचती है। यानी ऊर्जा कैसी हो गई? कम हो गई। तो ऊपर जैसे ही जाएंगे आप ऊर्जा का मान कम होता जाएगा, यानी जो प्रामीण बनेगा ये कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। 140 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए निम्न ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है ब्रह्मांड में, यदि आप देखें ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, यानी सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 147 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। सर्वोच्च उपभोक्ता को पूछा गया है। घास के मैदान की जो खाद्य श्रृंखला है इसमें सर्वोच्च उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के ऊपर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। क्या पूछा गया है, सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च यानी तृतीयक उपभोक्ता, और जो तृतीयक उपभोक्ता होता है जैसे चील हो जाएगा, बाज हो जाएगी, शेर हो जाएगा, ये कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 148 नंबर का क्वेश्चन, घास के मैदान में जीव भार का प्रामीण होगा। अब देखिए प्रामीण यानी वही त्रिकोणीय शंकु के नुमा संरचना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रामीण कहते हैं। तो जीव भार का जो प्रामीण होगा ये भी कैसा होगा, आपका सीधा होगा। मान के चलिए जो एक आप गाय को देख रहे हैं, गाय का भार कैसा होगा, अधिक होगा। गाय के ऊपर आप कुछ पक्षियों को बैठा देखेंगे, इनका भार गाय की अपेक्षा कैसा होगा, कम। और इन पक्षियों के ऊपर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कीट यानी परजीवी होते हैं, इनका भार और कम होगा। यानी जो प्रामीण बनेगा ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। 149 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक या मूल उत्पाद है। तो देखिए मूल उत्पादक के रूप में पेड़ पौधे होते हैं, तो यहाँ पे चूहा होगा नहीं, शेर होगा नहीं, सांप होगा नहीं, क्या होगा, घास होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। इसके बाद 150 नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे, यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे। कौन से जीव प्रभावित होंगे, तो वे जीव प्रभावित होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाएगी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक करते हैं। प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे 151 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। समुद्र, तालाब और वन। भैया खाद्य श्रृंखला नॉर्मल चीज़ है, सभी जगह खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर द, इन सभी में। 152 नंबर का क्वेश्चन, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। यानी भैया घास का मैदान है, घास के मैदान में घास को कौन खा रहा है, फिर उसको कौन खा रहा है, फिर उसको कौन खा रहा है। तो पहला देखते हैं आप घास, ठीक है भैया, घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे सर्प खा लेंगे, माने टिड्डे को सर्प खा लेगा, सर्प को मेढक खाएगा, नहीं खाएगा, ये उल्टा हो गया, इसको छोड़ दो। अब ऑप्शन नंबर बा देखो, घास को टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, और सर्प को कौन ले जाएगा, बाज ले जाएगा। ये सही है, ऑप्शन नंबर वाह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 153 153 नंबर का क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। यानी जो खाद्य श्रृंखला होती है और खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, प्राथमिक उत्पादक पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। 154 नंबर का क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इस पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा को संरक्षित किसके द्वारा कहते हैं, उत्पादक के द्वारा, यानी हरे पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। 155 नंबर का क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हैं। कौन से भाग हैं, पादप एवं जंतु, ये तो कोई बात नहीं हुई। घास तथा पेड़, ये भी कोई बात नहीं हुई। सा ऑप्शन दिया गया है जीवीय तथा अजीवीय, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, जीवीय और अजीवीय, यानी सजीवों वाला और निर्जीवों वाला। 156 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। पहला गलत हो जाएगा भैया, पहले उत्पादक को रखा जाता है, फिर उपभोक्ता को रखा जाता है, और फिर अपघटक को रखा जाता है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन गलत है, दूसरे में पहले उपभोक्ता आ गया, इसलिए ये भी गलत है, तीसरे में उत्पादक है। हाँ, तीसरे वाला ऑप्शन देखते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो तीसरा ऑप्शन इसका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, 157 नंबर का क्वेश्चन, खाद्य कड़ी यानी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है।
अपने शरीर भार में रूपांतरण माने एक स्तर से दूसरे स्तर में भेजता है, तो 10% ऊर्जा को अगले पोषक स्तर में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, और बाकी की जो 90% ऊर्जा होती है उसका उपयोग जीव अपनी जैविक क्रियाओं के संचालन करने के लिए कर लेता है। ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, लिंडमान हो जाएंगे। 158 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें अपघटकों के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी सूक्ष्मजीवी प्राणी, दूसरा दिया गया जीवाणु व कवक, तीसरा आपका दिया गया है मांसाहारी व कवक व जीवाणु, और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। देखिए मांसाहारी तो होता नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों का भी अपघटन करना है और जीव जंतुओं का भी अपघटन करना है, तो किनके द्वारा किया जाता है, जो आपके जीवाणु और कवक होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। 159 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवक कैसे होते हैं ये आपको देखना है, स्वपोषी, परपोषी, अपघटक, रसायन पोषी। तो जो पादप प्लवक होते हैं ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पादप साथ में लगा है मानव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। 160 नंबर का क्वेश्चन, समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो समुदाय के अंतर्गत एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका आ दिया गया है ये आ कैसा हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। समुदाय के अंतर्गत क्या आते हैं, एक विशेष आवास में रहने वाले जो जीवधारी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। और ये आपके आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसी प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल कीमिया अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगले वीडियो की जो पिछले वीडियो हैं इन सब की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।